नमस्कार। आप सभी को हार्दिक नमस्कार और शुभकामनाएं हैं। आज चूंकि शिक्षक दिवस है और हर वर्ष 5 सितंबर जो तिथि है, दिन है, हम सभी जानते हैं, देशवासी और विश्व में भी लोग जानते हैं कि भारत में शिक्षक दिवस के रूप में हम एक तरह से समारोह के रूप में मनाते हैं। क्योंकि आज मुस्लिम एक पर्व भी है और उस पर्व की वजह से आज विश्वविद्यालय में, हमारे महाविद्यालय में, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। नहीं तो आज हम लोग भी अपने महाविद्यालय में धूमधाम से मना रहे होते, जिसको कि हम लोगों ने कल ही विद्यार्थियों को बीच हम लोगों ने शिक्षक दिवस मनाया। और एक शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करते हुए साथियों, आज चूंकि आज ही दिन है, तो मैंने सोचा कि आज आप सभी के समक्ष हम उस महत्वपूर्ण दिवस के महत्व के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें और अपने आप को संतुष्ट करें। साथियों, जितने भी शिक्षक इस फेसबुक लाइव को सुन रहे हैं, और शिक्षक का मतलब केवल शिक्षा जगत से कार्य करने वाले शिक्षक नहीं, शिक्षक का मेरा आशय है कि जिन्होंने भी जीवन में, जो भी जीवन में किसी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर्म कर रहे हों, उसके शिक्षा से, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से अगर किसी के जीवन में परिवर्तन हो रहा है, वो भी हमारे लिए शिक्षक हैं, वो भी हमारे लिए गुरु हैं। उन सभी को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और बहुत बहुत मंगल कामना के साथ मैं आज जिस पर्पज़ से आया हूँ उस बात को शुरू करता हूँ। मेरे साथ सिद्धार्थ जी जुड़ गए हैं, शुभकामनाएं उनको है शिक्षक दिवस की। साथियों, आज शिक्षक दिवस बनता है, हम लोग उसके लिए गर्वान्वित होते हैं। भारत जैसे देश में सभी को मालूम है कि आज का दिन किसका था, किसका ही होना चाहिए और किसके ही आचरण को हमें एक तरह से संचारित करनी चाहिए, ये हमें मालूम है। लेकिन क्या यह परंपरा, यह बात देश के कोने कोने के विद्यालयों, विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में इस बात के भाव के साथ शिक्षक दिवस मनता है क्या? इस बात को लेकर मैं एक संदेश के रूप में आया हूं कि सर, आज जिस महान शख्सियत का भारत की पहचान, साथियों कुछ ही लोगों से भारत की पहचान बनी है जो अमरत्व को प्राप्त हुए। हम जैसे लोग तो आते हैं, जाते हैं, जनसंख्या कोई मायने नहीं होती है, मायने होता है व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का प्रभाव, उस व्यक्तित्व के साथ उस देश, उस राष्ट्र का नाम जुड़ जाना, ये महत्वपूर्ण होता है। और साथियों, ऐसे में ही आज हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से हम जानते थे, जो 1888 में जन्मे और आज़ाद भारत के इमरजेंसी के समय से पूर्व 1975 तक वो रहे साथियों। और आप जानते हैं कि देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे। और पंडित मदन मोहन मालवीय, जिसके हम लोग मानस पुत्र हैं, जिसके धरातल से, जिसकी कुटिया से, जिसके मंदिर से हम लोग पूजा अर्चना करके इस योग्य बने हैं कि हम शिक्षक दिवस मना पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। उस पंडित मदन मोहन मालवीय के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ये दूसरे कुलपति भी रहे हैं, उनको नमन करते हुए आज हम उन्हीं को स्मरण करेंगे, उन्हीं पर कुछ बातें करेंगे और इस देश के, इस दुनिया के नैतिकता और चरित्र के बारे में भी डिस्कस करते हुए एक आह्वान करना चाहते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि राधा कृष्णन कौन थे, ये बताने के लिए मैं नहीं आया हूँ। ये बताना तो एक तरह से गलत होगा, क्योंकि सभी को जानना ही है और जानते ही होंगे। इस एजम्पशन के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन एक बात है, इस देश के
ऐसे महापुरुष से सीख क्या लेनी चाहिए? हमने कल अपने विद्यार्थियों को संबोधित किया था, हमने थोड़ी सी बातें बताई थी कि गणित के विद्यार्थी थे, विज्ञान के विद्यार्थी थे, अभाव में थे, उनका जीवन का लक्ष्य उस समय निर्धारित नहीं था, लेकिन उस समय ही अपने पढ़ाई के दौरान ही उनको फिलॉसफी का किताब उनके परिजन देते थे, जिसको वो पढ़ते थे, और उस पुस्तक के भाव से जो अंदर गहराई उनके अंदर विद्यमान हो गई, उससे इस देश का एक परिवर्तन हो गया, एक व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, और उस व्यक्तित्व की वजह से पूरी दुनिया इस व्यक्ति को जानती है। ये राधा कृष्णन, इनको सभी लोग प्रणाम, सभी लोग स्मरण करते रहिए। लेकिन ये व्यक्ति भारत में गणित की वजह से नहीं, विज्ञान की वजह से नहीं, बल्कि भारत के भावों के वजह से चेतना में स्थापित हुआ। ये महत्वपूर्ण है, ये हम सबको सीखना चाहिए कि विषय महत्वपूर्ण नहीं होता है, विशेषज्ञता महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है व्यक्तित्व, भाव और राष्ट्र के प्रति समर्पण। ये महत्वपूर्ण होता है। ये हमको जन जन में सिखाना है, ये हमको हर बालक के मन में डालना है, ये हमको आने वाले आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत को मजबूत करने के लिए कहना है। इसीलिए साथियों, मैंने सोचा कि कुछ बातें कहूँ। ये मेरे हाथ में एक पुस्तक है, छोटे से पुस्तिका। मैंने सुबह इसको देखा, मेरे पास पड़ा हुआ था, और ये स्वयं राधा कृष्णन जी की ही पुस्तक है। भारतीय संस्कृति, उनके कुछ विचार हैं। मैं इस पुस्तक से आपको कुछ नहीं पढ़ूंगा, मैं बात अपनी करूंगा, लेकिन स्वयं डॉक्टर राधा कृष्ण ने अपने इस पुस्तक में जो आमुख लिखा है वो ध्यान से सुनिए साथियों। हो सकता है कुछ लोग ना सुने हों, कुछ लोग सुने होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन आमुख देखिए। राधा कृष्णन अपनी पुस्तक में भूमिका में जो लिखते हैं उसको मैं पढ़ूंगा, फिर अपनी बात कह के समाप्त करूंगा। आप थोड़ा धैर्य लीजिए, आनंद आएगा। स्वयं राधा कृष्ण लिखते हैं, मानव मन में सभ्य और विकसित के साथ ही आदिम, पुरातन एवं शिशु भी उपस्थित रहता है। देखिए, फिलॉसफर एक दर्शन की बात देखी, मानव मन, यानी मन बहुत बड़ी चीज है। दर्शन का हृदय के साथ बहुत गहरा संबंध है, और यही अगर प्रदूषित होता है साथियों, तो आज दुनिया में आप देख सकते हैं संकट है, चरित्र का, नैतिकता का संकट है, जिसका छाप भारत में भी पड़ रहा है। राधा कृष्णन जी लिखते हैं आमुख कि मानव मन में सभ्य और विकसित के साथ ही आदिम, पुरातन एवं शिशु भी उपस्थित रहता है। यानी जो मन है ना, उसमें सब कुछ रहता है, सभ्यता भी, विकास भी, लेकिन आदिम, पुरातन और शिशु भी है। ये राधा कृष्णन के शब्द हैं। हमारे अंदर जो जड़ता और बुराई है, देखिए स्वीकारता, देखिए हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए उसके अंदर की कमी। राधा कृष्ण लिखते हैं, हमारे अंदर जो जड़ता और बुराई है उसके विरुद्ध हमें संघर्ष जारी रखना चाहिए। ये आह्वान है, दुनिया को आह्वान है। ये आह्वान भारत की धरती से आज के दिन में देश के महाशक्ति बने हुए उस अधिनायक ट्रंप के लिए भी आह्वान है, सभी के लिए आह्वान है, क्योंकि मन की बात हो रही है, और इस पूरे भूमंडल में मनुष्य एक है। उसके बारे में राधा कृष्ण का सोचना है कि हमारे अंदर जो जड़ता और बुराई है उसके विरुद्ध हमें संघर्ष जारी रखना चाहिए। हमारे समस्त शत्रु हमारे अंदर ही हैं। ट्रंप साहब अंदर से जो सोच रहे हैं वो कर रहे हैं, उनके अंदर वाला शत्रु बाह्य जगत को प्रभावित कर रहा है। तो कहते हैं कि हमारे समस्त शत्रु हमारे अंदर ही हैं। जो वृत्तियां हमें चरित्र भ्रष्टता के लिए बहकाती है, जो आग हमारे अंदर जलती है, वह सब अज्ञान एवं त्रुटि के उस अंतर क्षेत्र से ही उठती है जिसमें हम रहते हैं। अद्भुत बात है। मानव की महिमा इस बात में नहीं है कि वह कभी गिरे नहीं। विद्यार्थियों के लिए संदेश एक शिक्षक का, कि वो मानव की महिमा इस बात में नहीं है कि वो कभी गिरे नहीं, बल्कि इस बात में है कि हर बार वो गिरने पर उठ खड़ा हो।
ये विफलताओं से नहीं डरना चाहिए। ये आज शिक्षक दिवस में महान दार्शनिक राष्ट्र पुरुष राधा कृष्ण के शब्द हैं, ये विद्यार्थियों के लिए हैं और ये विवेकानंद ने भी इसको ये बोला था। साथियों, फिर बोलते हैं, आत्म विजय लालसा से शांति तक पहुंचने का ही मार्ग है। अगर आप अपने को विजयी घोषित करना चाहते हैं तो लालसा से शांति तक पहुंचने का मार्ग ढूंढिए। पाप करने एवं दुख भोगने के जीवन की अपेक्षा एक महत्तर जीवन है। किसी मनुष्य की साधुता की मात्रा का परीक्षण इस बात से होता है कि वह किस सीमा तक अपनी प्रकृति की दुर्बलताओं पर प्रभुत्व पाने में समर्थ हुआ है। देखिए, व्यक्ति बड़ा कैसे होता है, व्यक्ति छोटा कैसे होता है, व्यक्ति महान कैसे होता है, व्यक्ति का चरित्र क्या होता है। राधा कृष्ण जी लिखते हैं कि भाई, इस बात पर निर्भर नहीं कि आपके पास धन है, आपके पास संपत्ति है, आपके पास पद है, प्रतिष्ठा, कुछ नहीं, बल्कि किस सीमा तक अपनी दुर्बलताओं पर प्रभुत्व पाने में आप समर्थ हैं। धर्म जीवन से बाहर ले जाने का मार्ग नहीं है। जो राधा कृष्ण का धर्म है, जिसको विश्व समझना चाहती है, जिसको विश्व के लिए संदेश देना है, आज भी भारत का ही संदेश है कि धर्म जीवन से बाहर ले जाने का मार्ग नहीं है साथियों, अपितु जीवन की ओर ले जाने मार्ग है। आप अपने को कैसे सुधारें। शिक्षक स्वयं के चरित्र को सुधारिए। शिक्षकों का प्रभाव अपने आप विद्यार्थियों पर पड़ेगा। फिर लिखते हैं लास्ट में, वो आमुख में, सभी धर्मों में जीवन पर बल देने वाले एक जीवन का निषेध करने वाले मनोवेग का परस्पर संघर्ष है। इन दो मनोवेगों की अंतरक्रिया ने बारंबार भारतीय चिंतन धारा को नूतन रूप दिया है और अविश्रांत आध्यात्मिक अन्वेषण में भारत को अग्रसर किया है। ये बात आमुख में लिखते हैं उनके शब्द, जिसे लग रहा है कि उनके शब्द गूंथें और वही भाव आपके सामने प्रस्तुत करें। मेरा मकसद साथियों ही है। ये राधा कृष्ण है, ये आज का दिवस है। आज का दिवस हम जैसे शिक्षकों का मान मर्यादा के लिए नहीं है। वो तो उन्होंने समर्पित कर दिया अपना जन्मदिन को। उनको मालूम था, वो दूरदृष्टा थे, उनको मालूम था कि चरित्र का एक प्रतिअर्पण रूप दे के शिक्षकों को संदेश दिया जाए कि अगर मैं अपने जन्मदिन को तुम्हारे लिए समर्पित कर रहा हूँ तो तुम्हारे अंदर का चरित्र का निर्माण निरंतर कैसे बने रहना चाहिए। ये तो उनका सोच था साथियों, जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। लेकिन अंदर मन में झांका जाए, मैं खुद झांक रहा हूँ, अंतर मन में झांका जाए कि क्या हम उस योग्य हैं, क्या हम उस योग्य बनने की ओर अग्रसर हैं। अगर नहीं हैं तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। शिक्षक दिवस तो मनाया जा रहा है, लेकिन भारतीय दर्शन ऐसे दार्शनिक राजनेता जिन्होंने अद्वैत वेदांत और आधुनिक पाश्चात्य चिंतन का सेतु का निर्माण किया, उनका जीवन एवं चिंतन साथियों इस बात का प्रमाण है कि आध्यात्मिकता केवल जीवन का आंतरिक अनुभव नहीं है, बल्कि सामाजिक नैतिकता और वैश्विक शांति का भी मार्ग है। ये राधा कृष्ण का दिवस है आज। हम तो शिक्षक हैं, ठीक है, सुबह से हमारे विद्यार्थी जिनके अंदर संस्कार चरित्र वो तो मना ही रहे हैं। एक गुरु को गुरु मानना ही पड़ेगा, लेकिन अपने में निरंतर सुधार के मार्ग को प्रशस्त हमें ही करना होगा साथियों। आज मैं इसलिए भी आया हूं कि मदन मोहन मालवीय साक्षात महामना, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की 1916 में, उनका उद्देश्य भी भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक विज्ञान को एक साथ जोड़कर एक ऐसे विश्वविद्यालय की रचना करना था जो भारतीय राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। प्रतीचि प्राची का मेरे सुंदर। तो मालवीय जी के विचार और राधा कृष्णन का दिवस आज हमारे जैसे शिक्षकों को, जो उसके वजह से
इज्जत कमा पा रहा है, मान मर्यादा पा पा रहा है, तो भला हमारा दायित्व तो आज होना चाहिए कि नहीं। साथियों, आप जानते हैं कि मालवीय जी के जीवन काल में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पहले उप कुलपति सर सुंदरलाल 1916 से 1919, जिसके नाम पर अस्पताल है, वे थे। बाद में विश्वविद्यालय का विस्तार होता चला गया, जिसमें भारतीय दर्शन, धर्मशास्त्र, साहित्य और आधुनिक विषयों की शिक्षा भी, उसकी भी गहराई से आवश्यकता महसूस की। साथियों, तब तक 1920 और 30 के दशक तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय दर्शन के सबसे बड़ा प्रवक्ता तब तक बन चुके थे। हमने कहा ना कि बैकग्राउंड बदल गया, नाम हो गया। और उन्होंने इंडियन फिलॉसफी 1923 से 27 इंडियन फिलॉसफी 2 खंडों में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कृतियां लिखी थी साथियों, जिससे पश्चिम जगत में भारतीय वेदांत की प्रतिष्ठा बढ़ी। याद कीजिए, औपनिवेशिक काल था, अंग्रेजों से संघर्ष था, आज जैसे स्वतंत्र नहीं थे हम। और वैसे में राधा कृष्ण ने भारत के गौरव की महिमा गाकर अंग्रेजों के हृदय में गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, आत्मग्लानि के द्वार खोले थे। साथियों, वे ऑक्सफोर्ड स्प्लेंडिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स 1936 और कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रह चुके, और भारतीय दर्शन और आधुनिक पश्चिम चिंतन के बीच बहुत महत्वपूर्ण सेतु की भूमिका निभाते थे। साथियों, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को तब लगा, क्योंकि आप जानते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय का विराट स्वरूप महामना, वो खोजते थे व्यक्तियों को, ढूंढते थे व्यक्तियों को। ये सार्थकता थी, ये हम कर पाते हैं? हम तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन करते हैं, किसी को आगे बढ़ने के अवसर नहीं देते हैं, एक दूसरे की टांग को खींचते हैं। भाई साहब जब थे, इस बात को लेकर हम लोग घर में अद्भुत आनंद पूर्वक बहस करते थे कि क्या हम दौड़ के हिस्से बने या अंतर मन के राजा बने। तो भाई साहब अंतर मन के राजा बन के चले गए। हम उस दिशा में हम भी आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे हम स्वयं के थ्रू औरों का कल्याण करने का रास्ता ढूंढें। तो मालवीय जी को उस समय लगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आदर्श भारतीय संस्कृति और आधुनिक ज्ञान का जो संगम है, उसको कौन साकार कर सकता है। एक महामना की खोज, एक व्यक्ति तक पहुंचने का निर्णय। तो उनको लगा कि सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण ही हो सकते हैं। इसीलिए साथियों, हमारा फर्ज, मैं लाइव आया हूं तो कुछ वजह है, लिंक है। हम लोग अलमनी हैं, पुरातन छात्र हैं, महामना के मानस पुत्र हैं। इसलिए मालवीय जी ने राधा कृष्ण को काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उपकुलपति यानी वाइस चांसलर बनने का निमंत्रण दे दिया। और यह नियुक्ति, उस समय मालवीय जी कुछ अस्वस्थ भी चल रहे थे। साथियों, यह नियुक्ति 1939 में हुई थी। उस समय भारत स्वतंत्रता संग्राम के दौर से, आखिरी दौर से गुजर रहा था, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी साथियों, जो युवाओं में देशभक्ति, नैतिकता और वैश्विक दृष्टि पैदा कर सके। जिस प्रकार आज माहौल बना है वैश्वीकरण के इस माहौल में, जहां एक अधिनायक, एक राष्ट्र, ट्रंप जैसा व्यक्तित्व भारत को चुनौती दे रहा है और रोज दे रहा है, वैसे में आज भी जरूरत है कि युवाओं को कैसे चेताया जाए। ये हमारे देश का नेतृत्व आज भी कर रहा है। उस समय राधा कृष्ण ने मालवीय जी के कहने पर किया था। देशभक्ति, नैतिकता और वैश्विक दृष्टि पैदा करने की कोशिश शुरू हुई साथियों। और चुना क्यों गया? क्योंकि वे भारतीय दर्शन को आधुनिक रूप से प्रस्तुत करते थे। पूंगा पंडित या कर्मकांड नहीं, उनका व्यक्तित्व राष्ट्रवादी और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से प्रेरणादायी था। ये बच्चों के बीच में बोलना ही पड़ेगा। शिक्षक दिवस केक काटना या स्वयं का आत्मसम्मान या गौरव कर देना नहीं है।
साथियों, उनका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उस समय था। इसीलिए मालवीय जी ने खोजा, तराशा अपने हीरे को, और मालवीय जी का आदर्श काशी हिंदू विश्वविद्यालय को पूर्व और पश्चिम का संगम बनाना, यह सिद्ध हुआ। और राधा कृष्णन जी उसमें एक बहुत भूमिका निभाए, जो कि भारतीय वेदांत और आधुनिक विज्ञान का हमेशा समन्वय करना जानते थे। इसलिए दोनों महापुरुषों, आज एक महापुरुष का जन्मदिन हमारे लिए जो समर्पित जिस व्यक्ति ने किया है, इसलिए मेरा भी अधिकार है, और दूसरे महापुरुष जिसके कर्म भूमि से मैं निकला हूं, उसका भी मेरे ऊपर अधिकार है। दोनों महापुरुषों के संगम की वजह से मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि दोनों का साझा दृष्टिकोण यह था साथियों, कि शिक्षा, जिसकी हम लोग आज शिक्षक होने का दावा करते हैं, शिक्षा केवल ज्ञान नहीं है। ध्यान से सुनिए, इसलिए नया एजुकेशन पॉलिसी बना तो भी हम बोलते हैं कंटेंट्स की कमी है, ये भी बोलते हैं। सही मायने में शिक्षा परिवर्तन नहीं हो रहा, ये भी बोलते हैं। मैकाले की गति से हम पार हो गए, ये भी बोलते हैं। लेकिन राधा कृष्णन को आज याद करके सोचिए कि उनका कहना था कि शिक्षा केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि राष्ट्र और मानवता की सेवा के लिए भी है। क्या ये भावना हो पा रही है कि हम दैनिक भत्ता, डीए, टीए, सैलरी के लिए इंतजारत रहते हैं? ये भी सोचना पड़ेगा। इसीलिए साथियों, राधा कृष्ण के वाइस चांसलर रहते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय को भारतीय संस्कृति का केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शैक्षिक स्थान बनने में उसमें अहम योगदान प्राप्त हुआ। उन्होंने केवल छात्रों को डिग्रीधारी नहीं, आज तो डिग्रीधारी निकल रहे हैं लोग, एडमिशन के लिए मार है, एडमिशन पोर्टल पर बहस चल रहा है, व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन राधा कृष्णन ने केवल डिग्रीधारी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता बनाने पर बल दिया था। कौन से सिलेबस में है जिसको हम पढ़ा पाएं और राष्ट्र निर्माता बना पाए? नहीं है, क्योंकि रोजगार, काम, इसी पर हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चैम्बरों में कुछ तथाकथित अध्यापकों के बीच सिर्फ और सिर्फ शोध का यही मंथन देखा है। व्हाट इज वर्क, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट। वो इस भाव को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत में कोई बेरोजगार शब्द नहीं है, भारत में कोई बेरोजगार नहीं हो सकता है। भारत का भाव पालक का है, भारत का भाव राष्ट्र निर्माण का है। सभी लोग कुछ न कुछ कार्य में लिप्त हैं, और रोजगार केवल धन के गणना से नहीं होता है, रोजगार मन के गणना से भी होता है। इतना बड़ा देश है, क्या इसकी एनालिसिस अर्थशास्त्र के बैठे वो तथाकथित प्रोफेसर कर सकते? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका मेजरमेंट गणितीय है, और गणित की परिभाषा में फिट नहीं होता है। इसीलिए राधा कृष्णन जी गणित छोड़कर दार्शनिक हो गए थे। साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45, आपको याद, आप इतिहास पढ़िएगा, कठिन समय था। राधा कृष्ण के समय उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बौद्धिक और नैतिक ऊर्जा प्रदान की थी। यह महत्व है आज का। इसीलिए साथियों, मालवीय जी द्वारा राधा कृष्णन को वाइस चांसलर बनाने का निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं था, जैसे आज सर्च कमेटी बनती है, ऐसा नहीं था, बल्कि दार्शनिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत गहन था। क्या हमको इस पर विचार नहीं करना चाहिए? क्या बच्चों को नहीं मालूम रहना चाहिए? हम और भाई साहब बात करते करते तड़पते थे, कलपते थे और आनंदित भी होते थे कि किस तरह का समाज है, उसमें हम लोग स्वांतः सुखाए अपनी बातों को कह के आनंदित हो जाया करते थे। साथियों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का उद्देश्य भारतीयता को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना था, और राधा कृष्ण जिसका दिवस है, उस समय के सबसे बड़े और योग्य दार्शनिक थे। इसीलिए मालवीय जी का निर्णय दर्शाता है कि राष्ट्र निर्माण का साधन कोई हो सकता है,
तो यही व्यक्ति हो सकता है। इसीलिए उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय को साथियों उस समय औपनिवेशिक काल में भारतीय पुनर्जागरण का केंद्र बना दिया। क्या आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय आज वैश्विक परिवेश में पुनर्जागरण का केंद्र बन सकता है क्या? यह हम अपील करते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नए कुलपति से। हमको लग रहा ऊर्जावान है, ओजस्वी है, कुछ चीज़ें उन तक पहुंच जाए, हम पुनर्जागरण का केंद्र बनना होगा। इसीलिए आज हमने सोचा कि दो चार शब्द उस महापुरुष को याद भी करें, कृतार्थ भी हों और ज्ञान की बात का संचार भी हो जाए। साथियों, उनका आधार तो अद्वैत था, अद्वैत वेदांत रहा है हमेशा। वे मानते थे कि ब्रह्म केवल दार्शनिक अवधारणा नहीं है। गूढ़ता देखिए, ब्रह्म केवल दार्शनिक अवधारणा नहीं है बल्कि मानव प्रगति का जीवंत मार्गदर्शक है। इतना बोल्ड थे। तत्त्वमसि, छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि, तू वही है, तू वही है, यानी हर आदमी को तू, हर आदमी को मैं, ब्रह्म, तू वही है, ब्रह्म है, सब में व्याप्त है। राधा कृष्णन के लिए यह आत्मा और परमात्मा की एकता वो सार्वभौमिक संदेश था साथियों। ये ट्रंप के लिए भी है और जीपिंग के लिए भी है। साथियों, उनका मानना था धर्म अनुभव है, अनुभव, एक्सपीरियंस। जितने ही घोर अनुभव को प्राप्त होंगे वही धर्म है। धर्म अनुभव है, न कि आडंबर। अगर हम धर्म को आडंबर मान लेंगे तो धर्म का पतन होगा। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि धर्म निजी फैसला है। पहले व्यक्ति को अपने धर्म के पेरिफेरी को देखना चाहिए, अपने अंदर के पेरिफेरी को देखना चाहिए। आडंबर से पहले आत्ममंथन करना चाहिए। इसलिए राधा कृष्ण मानते थे साथियों कि सच्चा धर्म आंतरिक अनुभूति, वही अनुभव, वो कर्म कांड नहीं है। इसलिए मैं भी कर्म कांड को नहीं मानता। जब से मैं राधा कृष्ण को थोड़ा बहुत जानता हूँ, पढ़ता हूँ, धर्म तो है, भाव भी है, कल्याण की भावना भी है, लेकिन कर्म कांड के कुछ चीज़ों पर विश्वास मुझे भी नहीं रहा। तो धर्म और कर्म कांड कुछ चीज़ों में सही है, लेकिन कर्म कांड कहीं विकास में बाधक न हो जाए, ये महत्वपूर्ण है। और साथियों, ऋग्वेद का वह सूत्र एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है परंतु ज्ञानी उसे विभिन्न नामों से जानते हैं, पुकारते हैं। राधा कृष्ण ने इस धार्मिक बहुलतावाद का आधार बनाकर अपने नए चिंतन की प्रस्तुति की थी। आप हर चीज मानिए, लेकिन सबकी स्वीकारता भी हो, पूर्व से पश्चिम का समन्वय भी हो। राधा कृष्ण ने पश्चिमी विज्ञान, लोकतंत्र और तर्कवाद को स्वीकार किया था। आज भी जरूरी है, हमें सभी की अच्छी चीज़ों को लेना है। ये मालवीय जी भी कहते थे, राधा कृष्ण के विचार थे, समन्वय का विचार था। और एक स्वामी करपात्री जी भी कहते थे, सामंजस्य और समन्वय। उन्होंने कहा कि यदि यह आध्यात्मिक मूल्यों से विहीन होगा, क्या पश्चिम का विज्ञान, लोकतंत्र और तर्कवाद। अब देखिए ट्रंप का लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है। अब देखिए ट्रंप का आज मिलना सीईओ से इंटेंशन गलत है, ट्रंप का तर्क गलत है, इसीलिए मानवता संकट में है। यह बात राधा कृष्ण जैसे व्यक्ति कहते थे। यदि आध्यात्मिक मूल्य नहीं, स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी, सच्चाई नहीं स्वीकारेंगे, भारत के भाव को नहीं समझेंगे, इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के नेता को अपशब्द बोलेंगे, उनकी इज्जत नहीं रहेगी, उनकी इज्जत धूमिल हो रही है। इसीलिए आध्यात्मिक मूल्यों से विहीन अगर होगा पश्चिम का विज्ञान, पश्चिम के राष्ट्रनेता, पश्चिम के तर्कवाद, पश्चिम का लोकतंत्र, तो मानवता संकट में पड़ जाएगा। आज मानवता संकट में पड़ गया है। इसीलिए राधा कृष्ण का विचार था, वो विवेकानंद जी का भी था। कठोपनिषद की वो बात, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्वित बोधत, उठो जागो और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करो। वो क्या था राधा कृष्ण के विचार से? आधुनिक शिक्षा और चेतना का प्रतीक बनकर
आप ज्ञान को अर्जित कीजिए। जो आध्यात्मिक कलेवर में रहे, मन सही हो, मन सच्चा हो, कोई भी ज्ञान, कोई भी विज्ञान सीखिए, लेकिन मन की पवित्रता जरूरी है। शिक्षक दिवस पर हर शिक्षक को आत्मसात करके ही विद्यार्थियों को सम्मुख जाना चाहिए साथियों, मेरा ये मानना है। इसलिए आज हम केवल और केवल राधा कृष्ण की बात करेंगे। उन्होंने अपना जीवन, अपना जन्मदिन जरूर हमें समर्पित किया, लेकिन हमारा दायित्व है कि हम वापस उनको दें, क्योंकि उनका मत था साथियों, जीवन का उद्देश्य क्या था उनके हिसाब से, आत्म साक्षात्कार के माध्यम से सेवा कीजिए, आत्म साक्षात्कार कीजिए और सेवा को माध्यम बनाइए जीवन जीने का। और भगवत गीता तो कहता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत तो देश ही है सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश, धर्म की स्थापना हेतु। मैं क्या होता हूँ? सब में ब्रह्म है। राधा कृष्ण भी मैं बनकर आए थे और हर युग में कोई मैं बनकर आया था, अवतरित हो जाता है और इस राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। ये राष्ट्र की महानता है साथियों। और इसीलिए राधा कृष्ण ने इस श्लोक को, इस गीता के इस ज्ञान को सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक आचरण का प्रतीक मानते थे। ये बोलने से नहीं होगा, आत्मसात करने से होगा। इसलिए वेद को आधार बनाया। सांस्कृतिक विद्वान थे। ऋग्वेद में ऋत क्या है? सृष्टि का नैतिक सामंजस्य ही तो ऋत है। भाई साहब हमेशा ये बोलते थे, ऋत कहते थे। सृष्टि का नैतिक सामंजस्य, उसका वर्णन है। इसे ही राधा कृष्ण ने सार्वभौमिक नैतिक व्यवस्था माना था। ऋत यानी पूरी दुनिया के लिए सृष्टि का नैतिक सामंजस्य, नैतिक सामंजस्यता ही घटा है, इसलिए विश्व में संकट बढ़ा है। चाहे वॉर हो रहा हो, चाहे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा हो, चाहे मनुष्य का नैतिक पतन हो रहा है, चाहे सीमा विवाद हो रहा है। ऋत यानी सामंजस्यता नहीं बैठा पाए, न विकास के मॉडल को सही खोज पाए। अनंत नोबेल प्राइजेस हर वर्ष अर्थशास्त्रियों को मिलता है अमेरिका के, लेकिन किसी अमेरिका के नोबेल लॉरेट्स ने स्थायी समाधान नहीं ढूंढा। जब जैसे जिसको जो थ्योरी मिला उस पर हम पढ़ते और पढ़ाते चले गए, किसी ने भी ऋत, सृष्टि का नैतिक सामंजस्य का मॉडल नहीं खोजा। ये भारत है जिसे खोजना चाहिए। लेकिन भारत खोजना क्या है? भारत का मॉडल तो यही है जो हम बोल रहे हैं, हम सही हो जाए। आज स्वदेशी का तमाम बातें हो रही हैं, ट्रंप की वजह से हम इसको अवसर मान रहे हैं। जीएसटी का स्लैब अच्छा सरकार ने कम कर दिया है, 2 कर दिया है, लोगों को उत्साहित कर दिया है, स्वदेशी का भाव बढ़ गया है, हर व्यक्ति यहीं का सामान खरीदे, यहीं के गरीबों के जेब में धन जाए, ये भावना भारतीयता की भावना हो गई है। ऋत और हमारा नैतिक सामंजस्य अगर बन गया तो हम फिर उठ खड़े हो जाएंगे। ये तो हम सीखते ही हैं साथियों। इसीलिए फिर ऋग्वेद में एक बात कही गई थी जिसको कि ये राधा कृष्ण जी हमेशा उद्धृत करते थे, ऋतम च सत्यम चाभिद्वात तपसोद्य जायत। ऋत और सत्य तप से उत्पन्न होता है। वो ऋत जो है जिसकी सामंजस्य करनी है हमें और आपको, वो तो तप से होगा। तप क्या है? कुछ सैक्रिफाइस कीजिए, कुछ झूठ बोलना बंद कीजिए, आत्म मंथन कीजिए, अपने को श्रेष्ठ बनाने के लिए दूसरे को नीचा मत दिखाइए। ये ऋत है, ये सत्य है, ये तप है। इसलिए राधा कृष्णन ने साथियों नैतिक नियम और सत्य का जीवन, इसी को आधारशिला माना। और कृष्ण का जो संदेश था साथियों, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करने वाला स्वयं धर्म द्वारा सुरक्षित होता। अगर आप सच हैं, सत्य हैं, सही हैं,
परेशान होंगे, लेकिन आपका कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता है। धर्म रक्षा करता है। ये तो शिव पुराण में योग और त्याग का संतुलन है हमारे यहाँ, जिसे राधा कृष्ण ने व्यक्तिगत अनुशासन और सामाजिक दायित्व के रूप समन्वय के रूप में देखा है। और कुछ नहीं है, ये हमारा सार है सब जीवन का। और आज के संदर्भ में अगर इसकी उपयोगिता उपादेयता देखा जाए, क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये फिलॉसफी नहीं है, ये उस व्यक्ति को याद करना है जिस व्यक्ति का कण भी, तृण भी, धूल भी हमारे अंदर समाहित हो जाए तो हम इस जीवन को अपने बड़ा कर लेंगे। अब आत्मगौरव करने लगेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक लोकतंत्र आज भी समय की मांग है। सभी धर्मों की समानता आज के धार्मिक तनाव का समाधान है, चाहे जो हो जाए। आज हम 12 वफात है, आज हम मुस्लिम पर्व को मना रहे हैं इस देश में, शिक्षक दिवस है और मुस्लिम हमारे यहाँ छुट्टी हैं। हमारे अंदर समानता है, असली धर्मनिरपेक्षता है। कितना भी दुनिया हमें ललकारे, आज का पर्व हमारे यहाँ मुसलमान भाइयों के लिए भी है और हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। विज्ञान और अध्यात्म का संतुलन, रेलेवेंस है इसका। तकनीक के विकास के साथ नैतिक दिशा आवश्यक है। हम मोबाइल तो बना लेते हैं, मोबाइल पर एआई का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या उसमें कंटेंट्स है, इसको परखने में हम चूक कर जाते हैं। माता पिता भी चूक कर जा रहे हैं, बच्चे भी चूक कर जा रहे हैं। तो आध्यात्म का संतुलन विज्ञान में भी, शिक्षा और मूल्य क्या नेप में सही मायने में है? हम तो दूसरे चीज़ पढ़ा के तंग आ गए हैं। क्या सही मायने में ये इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? चरित्र निर्माण केंद्रित शिक्षा क्या आज की आवश्यकता नहीं है? जो आज के परिवेश है, जो आज का छुपा हुआ भेष है, क्या आज का बढ़ते हुए क्राइम है, क्या आज का नैतिक चरित्र का पतन है, क्या आज का संयुक्त परिवार का विघटन है, क्या आज का वैश्विक संकट है, क्या इसके लिए हमें आज शिक्षा और मूल्य की आवश्यकता नहीं है? क्या वैश्विक शांति की आवश्यकता नहीं है? मानवता की एकता का बोध, युद्ध और उपभोक्तावाद की मुक्ति का उपाय क्या हमारा राधा कृष्ण का दिवस नहीं है? ये साथियों, ये है आज पर्यावरण के प्रति नैतिकता दिखाने का समय है। हमारे पुराणों में, वेदों में पृथ्वी देवी का सम्मान हमें सतत विकास का मार्ग दिखाता है, पूरी दुनिया को बताने का समय है। इसीलिए साथियों, बहुत सारी बात हम बोलना चाहते हैं हमेशा, लेकिन हमारे मित्र ने हमें कहा कि कहो आज न बोलबा, आज तो त्योहार दिवस हो। हमने कहा कि यार हमार का दिवस हो, ये तो हमार सौभाग्य हो, महापुरुष का तोरे वजह से हम स्मरण करके अपने जिन्ना के पवित्र कर लेते। चलो हम बोलत है, तो बोलना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन उसकी सीमा होती है। लाइव में आप लोग भी ऊब जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं अंत में बोल रहा हूँ कि आज साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का दर्शन, आधुनिक वेदांत जो है, जिसमें वेदों की गूढ़ता, पुराणों का प्रतीकवाद और आधुनिक तर्कशीलता का जो समन्वय है, उसको हमको सीखना होगा। क्योंकि उनका संदेश है कि आध्यात्मिकता पलायन नहीं है। हम हर कष्टों से भागने की कोशिश करते हैं, आध्यात्मिकता हमको भागने नहीं देता है, हमारा धर्म हमें भागने नहीं देता। इसलिए आध्यात्मिकता पलायन नहीं है साथियों, बल्कि नैतिक कर्म और वैश्विक शांति का मार्ग है। हमारे प्रधानमंत्री भागे नहीं हैं, उठ खड़े हुए आवाहन करते हैं, किसानों को संबोधित करते हैं, युवा को संबोधित करते हैं, स्टार्टअप्स को बनाने वालों को संबोधित करते हैं, सीईओज को संबोधित करते हैं, अपने मंत्री को संबोधित करते हैं, जीवन को सरल बनाने का उपाय ढूंढते हैं, उठ खड़े होते हैं। अचानक स्वदेशी भाव सबके मन में जागने का एक विसात बिछ गया है। हम उसमें सफल होंगे साथियों। आज का जो भौतिकवादी और विभाजित दुनिया है, उसमें दर्शन ही वो सूत्र है, राधा कृष्ण ही वो व्यक्ति हैं जो वेद पुराणों के शाश्वत सत्य को आधुनिक मानवता के सामने
एकता, न्याय और सतत विकास के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं साथियों। इसलिए आज उनके चरणों में वंदन है, नमन है। तुक्ष अध्यापक जो अपने आप को राधा कृष्ण से जोड़ता है, उसके चरणों के धूल के कण के बराबर भी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम उसका स्मरण कर रहे हैं तो मैं आज पवित्र हो गया। आप सभी को फिर शुभकामनाएं। सारे विद्यार्थी कृत संकल्प हो जाएं कि कुछ कुछ समय अपने जीवन में किसी प्रकार के आंतरिक बुराइयों को सुधार में थोड़े बहुत कष्ट होने के बावजूद अगर हम सुधरते जाएं तो जो रिश्ता टूट रहा है, जो विखराव हो रहा है, जो अहम पैदा हो रहा है और जो वहम पैदा हो रहा है, इससे दूरियां बढ़ रही हैं, दूरियां घट नहीं रही हैं। बुजुर्ग असहाय है, युवा निराश है, परिवार बिखरा है, संगी साथी विश्वास की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में हम थोड़े थोड़े ही सही पुनः अपने उस कालखंड में लौटें जो राधा कृष्ण का समय था। नमस्कार।